हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीच लिंक यूट्यूब चैनल। और आज है 21 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ देरी ना करते हुए। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत ने किस देश को स्वास्थ्य सेवा में मदद करने के लिए किडनी डायलिसिस की 20 मशीनों को भेजा है। तो किस देश की मदद करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में किस देश की मदद करने के लिए भारत ने किडनी डायलिसिस की 20 मशीनों को भेजा गया है? फिजी, यूक्रेन, नेपाल या भूटान? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश को अभी हाल ही में भारत ने किडनी डायलिसिस की 20 मशीनों को भेजा है स्वास्थ्य सेवा में मदद करने के लिए। और आप जानते हैं हम लोग डिटेल में कवर करते हैं, डिटेल में सब कुछ जानकारी लेते हैं। तो आइए जानते हैं फिजी देश के बारे में। फिजी देश की जो राजधानी है उसका नाम है सूबा। यूक्रेन की जो राजधानी है उसका नाम है दोस्तों कीव। नेपाल की जो राजधानी है उसका नाम है काठमांडू। और जो भूटान की राजधानी है उसका नाम है थिम्पू। तो डिटेल में हम क्वेश्चनों को कवर करते चलेंगे। राजधानियाँ पूछ लेता है, उसकी मुद्रा पूछ लेता है देश की, तो हम डिटेल में जाएंगे और डिटेल में सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो भारत ने किस देश को किडनी डायलिसिस की 20 मशीनें भेजी गई हैं? ये भेजी गई हैं नेपाल को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो है, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो ये चेयरमैन किसको बनाया गया है? पारुल देवी, अरुणा सुंदर राजन, भूपेश सोलंकी या मधुरमा दीक्षित? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरुणा सुंदर राजन को। अरुणा सुंदर राजन को ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी नियुक्तियां हैं वो सभी नियुक्तियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं और किसी न किसी एग्जाम में सवाल बनता ज़रूर है। तो ऐसे सवाल देखते जाइए। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, अभी हाल ही में, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ये भी किसी न किसी एग्जाम में बनेगा ज़रूर। अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो सीईओ नियुक्त किया गया है नीति आयोग का। ये किसे बनाया गया है? BBR सुब्रमण्यम, किरण कुमारी या मुकेश पटेल, JS वर्मा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BBR सुब्रमण्यम। तो सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। आइए हम देख लेते हैं जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं 2022 में, उनको हम देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है, भारतीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है PT ऊषा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है वो ही है नाबार्ड अध्यक्ष, जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। नाबार्ड अध्यक्ष जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं के वी साजी को बनाया गया नाबार्ड का अध्यक्ष। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा वो है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी हैं। महत्वपूर्ण है इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव, जो बनी हैं उनका नाम है शांति कुमारी को बनाया गया है। और एक और नियुक्ति देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, 2022 में ही ये नियुक्त हुए थे। चुनाव आयुक्त जो बने हैं हमारे, चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो बने हैं अरुण गोयल। तो अरुण गोयल जी को चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। मुख्य सचिव जो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है वो शांति कुमारी को बनाया गया है। नाबार्ड के जो अध्यक्ष बने हैं वो KV साजी को बनाया गया है। और भारतीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो PT ऊषा बनी है। आइए चलते हैं भारतीय ओलंपिक होगा, ओलंपिक और ऐड कर लेना आप। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो PT ऊषा को बनाया गया है।
और अभी हाल ही में नीति आयोग के CEO जो नियुक्त हुए हैं वो BR सुब्रमण्यम हुए हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ये चौथा संयुक्त युद्ध अभ्यास दस्त लिंक का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो ये युद्धाभ्यास है, इसका नाम है दस्त लिंक। इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? और ये संस्करण होगा चौथा संस्करण है ये। रूस, उज्बेकिस्तान और फ्रांस और नेपाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान और भारत के बीच दस्त लिंक युद्धाभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास देख लेते हैं। जो सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों, सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास जो होता है वो किसके बीच में होता है? उसके बाद वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच होता है? युद्ध अभ्यास जो है, युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, ये किस देश के बीच होता है? तो सूर्यकिरण जो है वो इंडिया प्लस नेपाल के बीच होता है। ठीक है। वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया प्लस अमेरिका के बीच, अमेरिका। ठीक है, इसे मिलकर दोनों कहते हैं। और युद्ध अभ्यास जो अभ्यास है वो इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, इसे भी इंडिया और अमेरिका आयोजित करते हैं। ठीक है, मैंने 2 टिक लगा दिए हैं तो उससे समझ लेना आप। और एक और महत्वपूर्ण अभ्यास देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंद्रधनुष और गरुण को देख लेते हैं। गरुण युद्ध अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो जो इंद्रधनुष होता है वो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, इंडिया और फ्रांस के बीच। और गरुण जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच, इंडिया और ब्रिटेन। ठीक है, तो गरुण युद्ध अभ्यास इंडिया और ब्रिटेन, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास इंडिया और फ्रांस, और युद्ध अभ्यास के नाम से इंडिया और अमेरिका, वज्र प्रहार के नाम से इंडिया और अमेरिका, सूर्यकिरण इंडिया और नेपाल, और अभी हाल ही में जो युद्ध अभ्यास हुआ है दस्त लिंक वो उज्बेकिस्तान के साथ हो रहा है। आगे चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है आज का वो है, वरिष्ठ सम्मान उत्सव 2023 का आयोजन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? तो वरिष्ठ सम्मान उत्सव 2023 का आयोजन जो कर रहा है वो दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा वरिष्ठ सम्मान उत्सव 2023 का आयोजन हो रहा है। और आइए हम महत्वपूर्ण उत्सव देख लेते हैं जो 2022 में मनाए गए। आप बता सकते हैं आदिपुरम उत्सव, मैं शॉर्ट में लिखता चलूँगा, ठीक है, समझ जाना आप। आदिपुरम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है सुमंग उत्सव, ये कहाँ का उत्सव है? उसके बाद स्वर सम्राट उत्सव, ये कहाँ का उत्सव है? तो जो आदिपुरम उत्सव है वो है तमिलनाडु का। ये है तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद सुमंग जो उत्सव है, सुमंग, ये है मणिपुर का। ठीक है, और स्वर सम्राट उत्सव जो मनाया गया वो मनाया गया नई दिल्ली में। पता नहीं क्यों नहीं चल पा रहा है ये, तो नई दिल्ली में मनाया गया। और कुछ महत्वपूर्ण उत्सव हम देख लेते हैं। बैठ उत्सव जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है असम राज्य में। महत्वपूर्ण है सभी उत्सव, आए हुए हैं क्वेश्चन ये। मिर्च महोत्सव जो मनाया गया 2022 में, मिर्च महोत्सव जो मनाया गया, ये मनाया गया नागालैंड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उत्सव थे जो 2022 में आयोजित किए गए। मिर्च महोत्सव जो आयोजित किया गया वो नागालैंड में, बैठ उत्सव असम में, स्वर सम्राट उत्सव नई दिल्ली में, सुमंग उत्सव मणिपुर में, आदिपुरम महोत्सव जो मनाया गया वो तमिलनाडु में मनाया गया, और वरिष्ठ सम्मान उत्सव जो 2023 का आयोजन हो रहा है वो हो रहा है दिल्ली में। आगे चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण है, क्या है? रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था उसका फाइनल डिसीजन आ गया है, और ये रणजी ट्रॉफी का खिताब जो जीता है वो पंजाब, बंगाल, सौराष्ट्र या हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है।
और किसे हराया है? बंगाल को इसमें पराजय मिली है। तो बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 7वां क्वेश्चन होगा वो होगा चेन्नई ओपन चैलेंज का एकल खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन चैलेंज का खिताब अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? ये मैक्स पुरसेल, रोनाल्डो, क्रिस्टन सेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मैक्स पुरसेल ने चेन्नई ओपन चैलेंज का एकल खिताब जीत लिया है या आपने नाम कर लिया है। आगे चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 8वां क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 8वां। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? USA यानी कि अमेरिका, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जापान या इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा UAE में। UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो आती हैं, जो ब्रिक्स संस्था है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2006 में हुई। और ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, उसके बाद दोस्तों रूस, उसके बाद भारत, हमारा प्यारा भारत। ये थोड़ा पेन चल नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। उसके बाद चीन, और जो 5वां देश है हमारा वो है दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स देश की स्थापना जो हुई थी, ब्रिक्स संस्था की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई और इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका। आइए हम एक संस्था को और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, नाटो को देख लेते हैं। नाटो की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। और इसका नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों, जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स। ये पेन चल नहीं रहा है दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं क्यों नहीं मान रहा ये। और ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। और इसकी जो सदस्य संख्या है, नाटो देश की सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 30। ठीक है। और 2022 में जो नाटो का सम्मेलन हुआ था, 2022 में जो नाटो का सम्मेलन हुआ वो हुआ मैड्रिड में। और जो 2023 का जो सम्मेलन होगा नाटो का वो होगा लिथुआनिया में। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। सभी जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ सभी महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ और इनसे रिलेटेड सवाल बनता ही बनता है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी हमारा कवर होता चला जा रहा है और हम अपने जो डेली के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करते जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक कर दो एक बार। और 2023 में जो नाटो का सम्मेलन होने वाला है वो लिथुआनिया में होने वाला है। 2022 का जो हुआ था वो मैड्रिड में हुआ था। और नाटो देशों की सदस्य संख्या जो है वो 30 है और मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई। और फिर उसके बाद हमने ब्रिक्स को कवर किया था। इसकी स्थापना 2006 को हुई और 5 देश इसमें शामिल है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है, अभी हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उप प्रमुख बनाया गया है थल सेना का। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में बनेगा जरूर। सुचिंदर कुमार, रोहित सिंह, रंजीत राणा या सौरभ वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुचिंदर कुमार को बनाया गया है। अभी हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए हम कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो 2022 में हुई। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में? विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं? विधि आयोग अध्यक्ष। उसके बाद मुझे बताइए आप कि मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे भारत के, तो ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी वर्तमान में ही बने हैं। तो विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो बनाया गया है ऋतुराज अवस्थी को। ये थोड़ा पेन चल नहीं पा रहा है। ऋतुराज अवस्थी, क्या हो रहा है यार आज? ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। ठीक है।
और जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी हाल ही में 50वें ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ को बनाया गया है। और कुछ और नियुक्तियाँ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उपचुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं, उपचुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं अभी हाल ही में, उपचुनाव आयुक्त जो बने हैं वो बने हैं अजय भादु, अजय भादु को बनाया गया है। क्या हो रहा है यार, आपको भी परेशानी हो रही होगी दोस्तों। अजय भादु को बनाया गया है, ठीक है, मुख्य उपचुनाव आयुक्त। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, जो उपचुनाव आयुक्त बने हैं वो अजय भादु को बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में बने हैं ये 50वें नंबर के हैं, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ को बनाया गया है। और विधि आयोग अध्यक्ष जो बने हैं वो ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। और अभी हाल ही में जो नए उप प्रमुख थल सेना के नियुक्त हुए हैं वो बने हैं सुचिंदर कुमार। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 10वां क्वेश्चन होगा वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में बनेगा जरूर। अभी हाल ही में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किसे किया गया है? तो यूट्यूब का जो हम सब लोग देख रहे हैं आज और पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है, तो यूट्यूब का अभी हाल ही में नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम सिंह तमांग या नील मोहन या रेखा भारद्वाज या किशन सिंह? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नील मोहन। नील मोहन को यूट्यूब का अभी हाल ही में CEO नियुक्त किया गया है। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं जो 2022 में हुई। इसरो का दोस्तों, इसरो का प्रधान वैज्ञानिक किसे बनाया गया है अभी हाल ही में? इसरो का प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? ये आप बता सकते हैं, एक मिनट। प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं शंकर सुब्रमण्यम, शंकर सुब्रमण्यम। ये माँ है, ठीक है, थोड़ा पेन चल नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो शंकर सुब्रमण्यम को बनाया गया है इसरो का वैज्ञानिक। और दूसरी नियुक्ति हम देखते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अटॉर्नी जनरल जो बने हैं अभी हाल ही में, भारत के अटॉर्नी जनरल जो बने हैं अभी हाल ही में वो कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल जो बने हैं वो बने हैं आर वेंकटरमणि, आर वेंकटरमणि, ठीक है, आर वेंकटरमणि को बनाया गया है। और जो हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं अभी हाल ही में, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, सभी आप याद रखना। CDS अभी वर्तमान में बने हैं, CDS जो बने हैं भारत के यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वो बने हैं अनिल चौहान। तो अनिल चौहान को बनाया गया है, अनिल चौहान को बनाया गया है। तो CDS जो बने हैं वो अनिल चौहान बने हैं। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल जो नियुक्त किए गए हैं भारत के वो आर वेंकटरमणि को बनाया गया है। इसरो के जो प्रधान वैज्ञानिक बने हैं वो शंकर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। और अभी हाल ही में यूट्यूब के नए CEO जो नियुक्त किए गए हैं वो नील मोहन को नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर जल जन अभियान की शुरुआत की गई है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो आज का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर जल जन अभियान शुरू किया गया है? तो ये केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ब्रह्म कुमारी संस्थान पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जल जन अभियान जो शुरू किया है वो किया है राजस्थान में, और ये ब्रह्म कुमारी संस्थान में, ठीक है। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। आइए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं अपने क्वेश्चनों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर जल जन अभियान शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान ब्रह्म कुमारी संस्थान में किया गया है। अभी हाल ही में यूट्यूब का नया CEO जो नियुक्त हुआ है वो नील मोहन को बनाया गया है। अभी हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख जो नियुक्त किया गया है वो सुचिंदर कुमार को बनाया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो UAE में किया जा रहा है। चेन्नई ओपन चैलेंज का एकल खिताब जो जीता है वो मैक्स पुरसेन ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर। वरिष्ठ सम्मान उत्सव 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। और चौथा संयुक्त युद्धाभ्यास दस्त लिंक का आयोजन जो हो रहा है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हो रहा है। ये चौथा संस्करण है। अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO
बने हैं वो बने हैं BVR सुब्रमण्यम। और ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है वो अरुणा सुंदर राजन को किया गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में मदद करने के लिए किडनी डायलिसिस की 20 मशीनों को भेजा गया है। तो ये किस देश को भेजा गया है? ये भेजा गया है नेपाल को। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैंने जो जीके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी क्लास शुरू की है। तो उनके ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का किसी का भी एग्ज़ाम हो, किसी भी रिलेटेड जॉब का, और उसके बाद चाहे एमटीएस हो, एमटीएस भी एसएससी के अंडर आता है। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं उनको मैं कवर करा रहा हूँ। तो वो वीडियो देखना ना भूलें। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहना भी चाहिए। और रिवीजन जितना करोगे उतना एग्ज़ाम के करीब पहुँचोगे आप लोग। और जितना रिवीजन करते रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। और ये भी आपको पता लगेगा कि मेरी कितनी तैयारी है। तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन वीडियो रोज़ आता है, एक वीडियो रोज़ आता है और उनको हम डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। उनके आसपास भी जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप परेशान ना होइए। और उन 2 वीडियो को, जो रिवीजन की क्लास है, रिवीजन जीके का क्लास जो वीडियो है, उनको दोनों वीडियो को देखिए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।